फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम स्टडी बाय अतहर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी एंड विलियम शेक्सपियर की प्लेस के डेट के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट को आपको नोट करना है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि विलियम शेक्सपियर जो है टीसीटी पीसीटी दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये वीडियो दोनों के लिए है, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ऑल क्या कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर वॉज बर्न इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑन 23 अप्रैल 1564 एंड वॉज बैप्टाइज्ड ऑन 26 अप्रैल। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना है कि विलियम शेक्सपियर का बर्न जो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है, और डेट क्या है उनके बर्थ की 23 अप्रैल 1564। बैप्टाइज्ड का मतलब क्या होता है कि जन्म के 3 दिन के बाद जो नामकरण किया जाता है तो उसको हम क्या कर बोलते हैं, बैप्टाइज्ड बोलते थे। 26 अप्रैल को उनका बैप्टाइज्ड हुआ था। किसका हुआ था? विलियम शेक्सपियर का हुआ था। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे इस वीडियो को तो आपको ऐसे ही लर्न हो जाएगा कि विलियम शेक्सपियर का बर्न जो है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था। कब हुआ था? डेट क्या है? 23 अप्रैल 1564। बैप्टाइज्ड किस डेट को किया गया था? 26 अप्रैल को किया गया था। ये क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके पेरेंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डेन, विलियम शेक्सपियर के ये क्या है? पेरेंट हैं, ठीक है, पेरेंट्स हैं। आइए इनके पेरेंट्स के बारे में कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स। इनका जो वर्क था उसके बारे में देख लेते हैं। विलियम्स फादर मेड हिज लिविंग प्राइमरली एज अ टेनर एंड ग्लोवर, ठीक है, टेनर ग्लोवर, बट ऑल्सो ट्रेंडेड वूल एंड ग्रीन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कहने का क्या मतलब है कि विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे सीजन वाइज वर्क करते थे कि जब वो क्या बोलते हैं, आपका सीजन ठंडी का आता था तो उल का भी काम कर लेते थे, अनाज का भी काम कर लेते थे, टेनर एंड ग्लोवर का भी ये काम करते थे, ठीक है। आइए इनके बारे में और देखते हैं, इनके जो वर्क्स हैं। जॉन शेक्सपियर आल्सो सर्व्ड इन वेरियस ऑफिसेस इंक्लूडिंग हाई बिलीफ लाइक अ मेयर, द सिटीज हाईएस्ट पब्लिक ऑफिस, ठीक है, हाईएस्ट जो पब्लिक ऑफिस है उसमें भी इन्होंने काम किया है, ठीक है। ये कौन है? जॉन शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर के फादर हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ही वॉज द थर्ड ऑफ 8 चिल्ड्रन एंड द इल्डेस्ट सर्वाइव्स, ठीक है। कितने थे? 8 थे। जॉन शेक्सपियर को कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे, यानी कि 8 बच्चे थे, जिसमें कि इनके जो बच्चे थे उसमें तीसरे नंबर के कौन थे? विलियम शेक्सपियर के थे, यानी कि जो उन्हें लड़का हुआ था उसमें सबसे बड़े कौन थे? विलियम शेक्सपियर थे, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। क्रिटिक्स कुछ इनके बारे में मानते हैं फ्रेंड्स कि जो इनका एजुकेटेड है विलियम शेक्सपियर का, उसके बारे में क्रिटिक्स क्या सोच रहे हैं इस बारे में आइए देखते हैं। देखिए, क्रिटिक्स थिंक्स शेक्सपियर वॉज प्रॉपरली एजुकेटेड, ठीक है, जो इनका एजुकेटेड है। किंग्स न्यू स्कूलिंग स्ट्रेटफोर्ड, ये लाइन जो है आपको नोट करने लायक है, आप इसको नोट करें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्रिटिक्स जो है शेक्सपियर के, देखिए शेक्सपियर की जो भी बातें हैं कोई श्योर नहीं है, बस अनुमान ही सब लोग लगा रहे हैं, तो हम लोग भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्रिटिक्स थिंक शेक्सपियर वॉज प्रॉपरली एजुकेटेड एट किंग्स न्यू स्कूलिंग स्ट्रेटफोर्ड में इनका जो है एजुकेशन हुआ था। आइए अब इनकी मैरिज के बारे में देख लेते हैं। 18 साल के थे विलियम शेक्सपियर, ठीक है, और 26 ईयर्स की कौन थी? इनकी वाइफ, जिनका नाम था एनी हैथवे, ठीक है।
At the age of 18, Shakespeare married 26 years old Annie Hathaway. शेक्सपियर 18 साल के थे और एनी हैथवे जो थी 26 ईयर्स की थी, यानी कि शेक्सपियर से वो 8 साल बड़ी थी। फ्रेंड्स, उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, आइए डेट को देखते हैं। Licenses of Worcester issued a marriage license 26. Yes, विलियम शेक्सपियर एंड मैरी की जो शादी हुई थी 27 नवंबर 1582 में इनकी शादी हुई थी। ठीक है, 6 months आफ्टर मैरिज एनी गिव बर्थ टू अ डॉटर। ठीक है, शादी के 6 month यानी कि शादी के 6 महीने एनी जो है, ठीक है, एनी जो है वह एक डॉटर को जन्म देती हैं जिसका नाम रहता है सुसाना। उसका नाम क्या रहता है? सुसाना। बैप्टाइज्ड 26 मई 1583। ठीक है, किसका बैप्टाइज किया गया था? सुसाना का। और ये कब पैदा हुई थी? शेक्सपियर की जब शादी हुई थी तो 6 महीने पे सुसाना हो गई थी। आई होप फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया होगा, आप लोग नोट करते चलें। ट्विंस सन, फिर शेक्सपियर को ट्विंस सन होती हैं, एक का नाम रहता है हैमलेट। ठीक है, एंड डॉटर जूडिथ, दूसरे का नाम क्या रहता है? जूडिथ। फॉलोड ऑलमोस्ट 2 years लेटर एंड वर बैप्टाइज्ड 2 February 1585 को बैप्टाइज किया जाता है। ठीक है, इस बातों को आप ध्यान रखेंगे। टूसन हैमलेट थी, डॉटर थी जिसका नाम था जूडिथ। ये दोनों क्या थी? जुड़वा थी। उसके बाद फ्रेंड्स हैमलेट की क्या होती है? डेथ हो जाती है, वह मर जाती है और उसको जो है दफनाया जाता है 11 अगस्त 1596 को। ठीक है, और उसकी एज क्या रहती है? हैमलेट की एज रहती है 11 साल। ठीक है, हैमलेट डाइड of unknown causes at the age of 11th and was buried 11th August 1596। ठीक है, आए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेगी फ्रेंड्स, आप लोग नोट करते चलिए। आफ्टर बर्थ ऑफ ट्विंस scholars refer to years between 1585 and 1592 as शेक्सपियर्स लॉस्ट ईयर्स। अब देखिए यहाँ पे भी स्कॉलर जो है अनुमान ही लगाया जा रहा है कि ये जो ईयर्स हैं कि 1585 यानी 1592 में शेक्सपियर कहाँ थे? किसी को कुछ पता नहीं था। इनका क्या था? लास्ट ईयर्स था। ठीक है, ऐसा लोग मानते हैं कि 1585 और 1592 में शेक्सपियर कहाँ थे? किसी को कुछ पता नहीं था। तो इसमें 3 बातें आती हैं, आइए उन बातों को हम देखते हैं कि क्या थी, शेक्सपियर कहाँ थे और क्रिटिक्स जो हैं क्या क्या अनुमान अपना लगा रहे हैं। आइए स्टोरीज निकोलस राव शेक्सपियर फर्स्ट बायोग्राफर recounted a straightforward legend that Shakespeare fled the town for London to escape prosecution for deer poaching। ये कह रहे हैं फ्रेंड्स, ये इस बात को कह रहे हैं कि लोकल थॉमस लूसी के यहाँ वो जो है कि काम करते थे, यानी कि डियर, ठीक है, जो डियर था उसकी मर जाता है वो, तो इसी वजह से जो है कि शेक्सपियर लंदन चले जाते हैं। वो इस बात को सोचते हैं कि कहीं मुझे फांसी न हो जाए, मुझे सज़ा न मिल जाए, जो हिरन की जो हत्या हुई थी, तो उस बारे में शेक्सपियर अपने बारे में सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, तो इस वजह से वो कहाँ चले जाते हैं? लंदन में चले जाते हैं। ये तो फर्स्ट थिंग है। दूसरी थिंग क्या है कि इन 18th century थिंग शेक्सपियर स्टार्टिंग हिज थिएट्रिकल कैरियर मीडिंग द हॉर्सेस ऑफ थिएटर पैट्रॉन्स इन लंदन। ठीक है फ्रेंड्स, लाइन थोड़ा सा इसमें हमको लगता है मिस्टेक हो गया है। ये कह रहे हैं कि दूसरी जो है शेक्सपियर को शेक्सपियर को जो थिएटर लाइन में बहुत ही लगाव था, वो बहुत इंटरेस्ट रखते थे।
तो कुछ उनका मानना था कि वो ये काम करते थे और जो है कि घोड़े की लगाम को पकड़ करके खड़ा होते थे। इन्होंने ये भी काम किया है, ऐसा क्रिटिक्स इस बात को मानते हैं। और ये इस बात को भी मानते हैं कि जॉन ऑर्बी रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैज बीन कंट्री स्कूल मास्टर, और वो ये भी मानते हैं कि वो स्कूल में मास्टर भी रहे हैं। शेक्सपियर के बारे में ऐसा अनुमान लगाया जाता है। जो डेट आपको पहले दी गई थी कि वो लास्ट ईयर से था जो शेक्सपियर का, तो उसमें क्रिटिक्स अपना ये सब अनुमान लगा रहे हैं। नेक्स्ट में क्या बोल रहे हैं, बाई देन 1592 ही वॉज sufficiently known as London to be attracted in print by the playwright Robert Greene in his God's Worth of Wit। ये कह रहे हैं कि 1592 में ऐसा था कि ऐसा मानना है कि शेक्सपियर जो है कि थिएटर की दुनिया में छा गए थे। अगर आपने मेरे पहले की प्रैक्टिसेस देखी हैं तो मैंने उसमें आपको बताया है विलियम शेक्सपियर के बारे में, काफ़ी डिटेल में मैंने उसको करवाया है। रॉबर्ट ग्रीन तो जो थे ये यूनिवर्सिटी विट के आते थे, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन यूनिवर्सिटी विट के आते थे। तो इन्होंने शेक्सपियर पे काफ़ी आलोचना किए हैं, ठीक है, ऐसा कि मानना है। ये जो नीचे दी गई लाइन है, देयर इज एन अपस्टार्ट क्रो ब्यूटिफाइड विद आवर फिदर्स डेट विथ हिज टाइगर हेयर ब्रेप्ड इन प्लेयर हाइड। उनका ऐसा मानना है कि जैसे कि ये नौसिखिया है, इसको कुछ नहीं पता है, ये जो है कि कई चीज़ों में हाथ लगा रहा है, इसको एक भी चीज़ नहीं आती, ऐसा मानना है, जो कि यूनिवर्सिटी विट के, ठीक है। आइए नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं। In 1593 and 1594 when the theatres were closed because of plague, ठीक है, उस समय लंदन में फ्रेंड्स प्लेग से एक बीमारी चली थी जो कि 1594 में प्लेग्स बहुत भयंकर बीमारी आई थी। उसकी वजह से क्या हुआ था, थिएटर बंद हो गया था। शेक्सपियर ने उस टाइम जो लोग अपना रोजी रोटी चला रहे थे, अपना कमाने के चक्कर में पड़े थे, तब शेक्सपियर की 2 नैरेटिव पोएम्स को पब्लिश कर दिए थे। वो थे वेनिस एंड एडोनिस एंड रैप ऑफ लुक्रेस, ठीक है, शेक्सपियर की। जिस समय लंदन में प्लेग फैला था उस समय विलियम शेक्सपियर की 2 पोएम्स थी जो नैरेटिव पोएम्स हैं, वेनिस एंड एडोनिस एंड रैप ऑफ लुक्रेस। तो ऐसा आप मान सकते हैं कि जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूनिवर्सिटी विट के जो थे ये लोग, उन्होंने जो शेक्सपियर पे कमेंट किया था, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि शेक्सपियर जो है थिएटर की दुनिया में उस टाइम पूरी तरह से छा गए थे। 1593 एंड 1594 में जब थिएटर को क्लोज कर दिया गया था प्लेग की वजह से, तब शेक्सपियर की 2 नैरेटिव पोएम्स थी, वेनिस एंड एडोनिस, रैप एंड लुक्रेस, वो क्या कर दिए थे, उसको पब्लिश कर दिए थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं और शेक्सपियर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। आफ्टर 1594 शेक्सपियर प्लेज वर परफॉर्म्ड ओनली बाय द लॉर्ड चैम्बरलेन्स मैन, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे, एक कंपनी, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। 1594 में शेक्सपियर की प्लेस का जो परफॉर्म किए थे वो लॉर्ड चैम्बरमैन की कंपनी में क्या थे, वो ग्रुप प्लेयर थे, ठीक है। आइए देखते हैं जो कि वो कंपनी कहाँ थी, लंदन में थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अर्ली इन 1596 विलियम शेक्सपियर इन हिज फादर नेम अप्लाइड द कॉलेज ऑफ हर्ल्ड्स फॉर अ कोट ऑफ आर्म्स। उन्होंने अपने फादर के नाम से, जैसा कि आगे आपने देखा था कि विलियम शेक्सपियर के जो फादर थे वो काफ़ी हाई ऑफिस में भी वर्क कर चुके थे, तो उन्होंने अपने फादर के नाम पे जो है कि वो अप्लाइड किया था, ठीक है। आइए देखते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ की 1603 में डेथ हो जाती है। तो
वो जो कंपनी है, ठीक है, नेव किंग जेम्स फर्स्ट चेंज इट नेम ऑफ किंग्स मैन। जब एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है तो कंपनी वाज अवार्डेड रॉयल पेटेंट बाय द नेव किंग्स जेम्स फर्स्ट, ठीक है, उसको चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया जाता है, किंग्स मैन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ले लेते हैं, देखते हैं। वेन द ग्लोब थिएटर, फिर ग्लोब थिएटर बनकर के तैयार होता है, कब होता है, 1598 में, ठीक है। ही गेट शेयर एंड आल्सो शेयर द ब्लैक फायर, राइट, सॉरी, आंसर की तरफ हम चले जा रहे हैं, ठीक है। ग्लोब थिएटर कब बनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे, 1598 में। वेन द ग्लोब थिएटर वॉज, yes 1598 he, yes एक ही रहेगा, he got a share in it also share in the black fire theater, ठीक है। जब ग्लोब थिएटर 1598 बन करके तैयार हुआ था तो वो शेयर इन ब्लैक फायर थिएटर, ठीक है। आइए देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन 1597 he bought the second largest house Stratford Nave Place, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करेंगे, यस। एंड इन 1605 इन्वेस्टेड इन शेयर ऑफ पेरिस, ठीक है, थिएटर्स इन स्ट्रेटफोर्ड। ये कह रहे हैं कि 1597 में शेक्सपियर ने सेकेंड लार्जेस्ट हाउस को, यस, स्ट्रेटफोर्ड में, यस, सेकेंड लार्जेस्ट हाउस को खरीदा था, जो क्या था, न्यू प्लेस था, न्यू पैलेस नहीं, न्यू प्लेस था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे 1605 में, ठीक है। इन्वेस्टेड इन शेयर द पेरिस थिएटर स्ट्रेटफोर्ड, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। इन 1709 रॉबर्ट राउंड ट्रेडिशन डेट शेक्सपियर प्लेड ए घोस्ट ऑफ हैमलेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे देखेंगे। फादर ट्रेडिशन आल्सो प्लेड एडम एज यू लाइक इट कोरस हेनरी फिफ्थ। आइए देखते हैं 1609 में शेक्सपियर ने जो प्लेड में अपना, यस, प्ले में जो रोल निभाया था, हैमलेट के जो फादर का घोस्ट होता है, हैमलेट के फादर का जो घोस्ट होता है, वो रोल शेक्सपियर ने निभाया था हैमलेट में, ठीक है। एज यू लाइक इट में एडम का रोल निभाया था, एंड हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल जो है विलियम शेक्सपियर ने किया था, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि विलियम शेक्सपियर का जो प्ले हैमलेट है, तो हैमलेट के फादर का जो घोस्ट होता है उसका प्ले विलियम शेक्सपियर ने किया था। एज यू लाइक इट में आप इसको देखेंगे, एज यू लाइक इट में एडम का रोल किया था, हेनरी फिफ्थ में कोरस का रोल विलियम शेक्सपियर ने किया था। आई होप फ्रेंड्स इतना क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आइए देखते हैं, विलियम शेक्सपियर की डायरी है, ठीक है। ये कब मरे थे, 23 अप्रैल 1616 में। शेक्सपियर कब मरे थे, 23 अप्रैल 1616 में, जबकि ये इनका डेट ऑफ बर्थ भी है ना, 23 अप्रैल। एट द एज, उनकी एज कितनी थी, 52 थी, किसकी, शेक्सपियर की। आप इस बात को नोट करेंगे, विलियम शेक्सपियर जो है कि 23 अप्रैल 1616 में मरे थे, और उनकी एज क्या थी, उनकी एज थी 52, ठीक है, 52 थी। एंड उनको कहाँ पे दफनाया गया था, होली ट्रिनिटी चर्च में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 26 अप्रैल को विलियम शेक्सपियर का जो है कि बैप्टाइज्ड किया गया था, ठीक है। तो वहीं पे इनका नामकरण भी किया गया था होली ट्रिनिटी चर्च में, और विलियम शेक्सपियर को यहीं पे दफनाया भी गया था, होली ट्रिनिटी चर्च। आप इसको ध्यान दें, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन द प्लेस वेयर शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड एंड बैरिड। देखिए बात वहीं पे आ गई ना कि होली ट्रिनिटी चर्च
स्ट्रेट फोर्ट अपॉन एवन प्लेस, ठीक है, विलियम शेक्सपियर बैप्टाइज्ड एंड वेरिएट, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का जहाँ पे बैप्टाइज्ड हुआ था वहीं पे उनको दफनाया भी गया था और उसका नाम क्या था, हॉली ट्रिनिटी चर्च, ठीक है, राइट है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन हिज विल ही लेफ्ट हिज सेकेंड बेस्ट बेड टू हिज वाइफ। ऐसा कहा जाता है कि सेकेंड यस बेस्ट बेड है, यानी कि अब इसका जो भी हो फ्रेंड्स, ठीक है, इन्होंने अपनी वाइफ को किया था, ठीक है, इन्होंने अपनी वाइफ के लिए उसको दिया था, जो विलियम शेक्सपियर का सेकेंड बेस्ट बेड था। आई होप फ्रेंड्स कि विलियम शेक्सपियर की जो बायोग्राफी है इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी काफ़ी, आपने उसको नोट किया होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा। तो फ्रेंड्स अब हम विलियम शेक्सपियर के प्लेज के बारे में चलते हैं कि इनके प्लेज क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है, विलियम शेक्सपियर का प्लेज है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जूलियस सीजर से स्टार्ट करते हैं। जूलियस सीजर क्या है, ट्रेजेडी है, किसकी है, विलियम शेक्सपियर की है, ठीक है। द ट्रेजेडी ऑफ जूलियस सीजर इज द फुल टाइटल ऑफ द प्ले बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1599। इसको राइट आंसर आप देंगे, यस, इसको आप नोट भी करेंगे कि जूलियस सीजर क्या है, विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, इसको 1599 में लिखा गया था जूलियस सीजर को, ठीक है। द प्ले कंसिस्ट है, इसमें कितने एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं। जूलियस सीजर में कितने एक्ट हैं, 5 एक्ट हैं, और कितनी सीनें हैं, 18 सीनें हैं। जबकि इसकी जो 5 एक्ट की जो सीन है वो सबसे बड़ी है, अकेले ही अपने आप में सबसे बड़ी है। चौथी बात हम इसकी ये जानते हैं कि ये जो प्ले है इसको फर्स्ट बार पब्लिश्ड किया था विलियम शेक्सपियर, फर्स्ट बार इसको पब्लिश्ड किया गया था जब विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो 1623 में आई थी, ठीक है, आप इस बात को याद रखेंगे। एक बार फिर देखेंगे जूलियस सीजर क्या है, विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है, इसको कब लिखा गया था, 1599 में। इसमें कितने एक्ट्स हैं, 5 एक्ट हैं, कितनी सीन है, 18 सीन है। सबसे लार्जेस्ट सीन इसकी है 5 एक्ट की, ठीक है, जिसमें 5 सीन अकेले ही है, और इसको फर्स्ट बार पब्लिश्ड किया गया था जब विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आई थी, तब इसको पब्लिश्ड किया गया था। आई होप फ्रेंड्स आपको इतना क्लियर हो गया होगा और आपको याद भी होता जा रहा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट यस कोट्स हैं जो जूलियस सीजर के, तो ये मैंने लिया है, आप इसको देखेंगे। वैसे जूलियस सीजर को मैंने पढ़ाया है, आप उसको जरूर जाके देखें। ई टू ब्रूटस देन फैल सीजर, ठीक है, ये सीजर है, एक्ट 3 सीन 1 की लाइन है। ये सीजर इस बात को कह रहा है कि ई टू ब्रूटस देन फैल सीजर, ठीक है, एक्ट 3 सीन 1 की ये लाइन है। आइए यस, आइए सेकंड देखते हैं। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन लेंड मी योर ईयर्स, इसको कौन कह रहा है, एंटनी कह रहा है, एक्ट 3 सीन 2 में, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमैन, यस, लेंड मी योर ईयर्स, एंटनी कह रहा है, एक्ट 3 सीन 2 में। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस जो कोट्स है, दिस वॉज द नोबेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, इस बात को एंटोनी कह रहा है, एक्ट 5 में सीन 5 में, ठीक है, आप इसको ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या है, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइट एट, मैंने इसको कितनी बार करवाया है, ठीक है, अगर पीछे के आपने प्रैक्टिसेस देखे होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। ब्रूटस है, ठीक है, ये ब्रूटस कर रहे हैं एक्ट 5 सीन 3 में, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स मैं आप लोगों से कहती हूँ कि मैं आपको डेली वीडियो दूंगी, उसके लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, बट फ्रेंड्स मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि जो भी वीडियो मैं आपको दूंगी वो आपके हित के लिए दूंगी, आपको इम्पॉर्टेंट ही वीडियो दूंगी मैं, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइट एक्ट, ब्रूटस एक्ट 5 सीन 3 की लाइन है, ठीक है, ये इसके इम्पॉर्टेंट कोट थे, मैंने लिए हैं, आप उसको जरूर देखें। कौन कह रहा है, कौन सा एक्ट है, कौन सा सीन है, उसमें दिखा है, आप देखेंगे।
अब बात करते हैं लव्स लेबर्स लॉस्ट की। ठीक है, लव्स लेबर्स लॉस्ट की ये प्ले है, इसको लिखा गया था 1595 टू 1596, यानी 1595 से 1596 के बीच में इसको लिखा गया था। ये फर्स्ट अकॉर्ड 1598 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसकी जो टोटल लाइन है 2758, यानी कि 2758 लाइन्स है इस प्लेस की। किसकी? लव लेबर्स लॉस्ट की। आइए एज यू लाइक इट के बारे में देखते हैं। द प्लेस सीम्स टू हैव बीन रिटेन, यह कब लिखा गया था? 1599 में। और जब विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आई थी 1623 में, तब इसको पब्लिश किया गया था। और ये है कि ये पास्टोरल कॉमेडी है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, आपको एक साथ 3-3, 4-4 क्वेश्चंस के आंसर मिल जा रहे हैं, है ना? तो आप इसको जरूर देखिए, नोट भी करें। एज यू लाइक इट के बारे में देखते हैं। इसको कब लिखा गया था? इसको कब लिखा गया था? 1599 में। जब विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आई थी 1623 में, तब एज यू लाइक इट को पब्लिश किया गया था। एज यू लाइक इट क्या है? यह एक पास्टोरल कॉमेडी है ना? चलिए आए दूसरा देखते हैं। ट्वेल्थ नाइट की बात करते हैं। कंपोस्ट इसको किया गया था 1601, ठीक है। और इसको पब्लिश उसी में किया गया था जब फर्स्ट फोलियो आया था 1623 में। इसको पब्लिश किया गया था। किसको किया गया था? ट्वेल्थ नाइट को। और इसको कब कंपोस्ट किया गया था? 1600 और 1601 के बीच में। और ट्वेल्थ नाइट को पब्लिश कब किया गया था? जब फर्स्ट फोलियो आई थी तब इसको पब्लिश कर दिया गया था 1623 में, है ना? दिस इज ओनली प्ले ऑफ शेक्सपियर विद अ सबटाइटल। ठीक है, इसका क्या है? सबटाइटल क्या है? व्हाट यू विल, ट्वेल्थ नाइट का। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ट्वेल्थ नाइट। ठीक है, ट्वेल्थ नाइट का क्या है? ये व्हाट यू विल। ठीक है, इसका क्या है? सबटाइटल है। आइए देखते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम को देखते हैं। यह कब लिखा गया था? 1595 टू 1597, यानी कि 1595 1597 के बीच में। और इसको लिखा गया था। द प्ले वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड बाय थॉमस फिशर। आप इसको ध्यान देंगे, थॉमस फिशर इन 1600 में इसको पब्लिश किए थे। ठीक है, राइट आंसर है। ठीक है, ये जो है मिड समर नाइट्स ड्रीम को कब लिखा गया था? 1595 के 1597 के बीच में। और इसको पब्लिश किए थे थॉमस फिशर ने 1600 में। ठीक है, आए टाइटस एंड्रोनिकस को देखते हैं। इसकी जो डेट है 2 है 1599 1592। ठीक है, 1588 टू 1592। The date of Titus Andronicus is kept between 1588 to 1592. This is the most violent and bloodiest tragedy है ये विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, ब्लडिएस्ट है, इसमें काफ़ी खून खराबा होता है। किसी का हाथ, किसी का पैर, सर काट करके उसको गिफ्ट में दिया जाता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे कि टाइटस एंड्रोनिकस क्या है? विलियम शेक्सपियर का ब्लडिएस्ट ट्रेजेडी है, मोस्ट। इस बात को आप ध्यान देंगे। कॉमेडी ऑफ एरर्स की बात करते हैं। आए देखते हैं इसको क्या है, देखते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट कॉमेडी है। कौन सी है? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। ठीक है, द प्लेज सीम्स टू हैव बीन रिटन बिटवीन 1588 टू 1595। ठीक है, इसको पब्लिश किया गया था 1623 में, जब इनकी जो है कि फर्स्ट फोलियो आया था
तब इसको पब्लिश किया गया था। ठीक है, कॉमेडी और एक बार फिर देखेंगे, कॉमेडी ऑफ एरर्स। फर्स्ट कॉमेडी है विलियम शेक्सपियर की। इसको जो है कि 1588 टू 1595 में इसको लिखा गया था। और जो विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट फोलियो आई थी 1623 में इसको पब्लिश कर दिया गया था। एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा, इसके बारे में तो कौन नहीं जानता है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये भी फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश किया गया था। और इसकी जो राइटिंग की डेट है वो 1606 1607 है। ठीक है, 2 डेट है इसकी एंटनी एंड क्लेयोपेट्रा की। आइए देखते हैं, मेसर फॉर मेसर को देखते हैं। ओह अच्छा ठीक है, आइए देखते हैं। Measure for Measure is a play William Shakespeare believed to have been written 1606-1604 में। 2 में इसको लिखा गया था, 1603 और 1604 में। और ये इसको भी फर्स्ट फोलियो में ही पब्लिश किया गया था। विलियम शेक्सपियर की जो फर्स्ट फोलियो 1623 में आई थी तब इसको पब्लिश कर दिया गया था। द टेम्पेस्ट की बात करते हैं, ये लास्ट प्ले है, विलियम शेक्सपियर ने इसको अकेले लिखा है। आप देखेंगे यहाँ, दिस इज द लास्ट प्ले शेक्सपियर रोट एलोन। ठीक है, लास्ट प्ले शेक्सपियर रोट एलोन। ही रोट इन बिटवीन 1610-1611 के बीच में इसको लिखा गया था। और इसको पहली बार पब्लिश किया गया था 1623 में। ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे द रहेगा, दिस प्ले रहेगा। दिस प्ले सीम्स टू बी ट्रेजिकोमेडी, आप इसको भी ध्यान देंगे। ठीक है, द टेम्पेस्ट क्या है, ट्रेजिडी कॉमेडी दोनों है। और इसको 1610-1611 के बीच में लिखा गया था। विलियम शेक्सपियर की जब फर्स्ट फोलियो 1623 में इसको पब्लिश कर दिया गया था। और विलियम शेक्सपियर का क्या है, ये लास्ट प्ले है। आइए इसको देखते हैं, ओथेलो के बारे में देखते हैं। इसका फुल नेम क्या है, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो। ठीक है, द मूर ऑफ वेनिस। ओथेलो की बात आप करेंगे, फुल नेम ऑफ द प्लेज द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो। ठीक है, द मूर ऑफ वेनिस। और इसको रिटन लिखा गया था 1603 1603